मैं आपको यहां पर कुछ ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, इसको देखें। भारत के जितने भी दर्शक हैं, प्लीज 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 इसको लाइटली मत लीजिए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हिस्टोरिक एक्सरसाइज है। सबको क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। जरा प्ले करें यहां पर। देश के हर नागरिक को नहीं लगेगी वैक्सीन। नंबर 1 क्यों नहीं लगेगी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल से मैं अभी पूछने वाला हूं। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन होगी। नंबर 2 नंबर 3 सिर्फ उतनी आबादी को वैक्सीन जिससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए। अब ये क्या मामला है? ऐसा करने से कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाएगी। ये जिन्हें वैक्सीन लगानी है, सरकार उनकी पहचान कर रही है, काफी लोगों को कर लिया है। इसी ग्राफिक्स के साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, सबको वैक्सीन क्यों नहीं होगी, हर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? बहुत शार्प रिएक्शन सर, वेरी क्विकली इस पर बताएं। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें 50 से 60% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और हम 30 करोड़ की जब बात कर रहे हैं तो 105 करोड़ लोग तो रह ही गए जिनको की वैक्सीनेशन नहीं हुई। और ये एक्सरसाइज जून जुलाई तक पूरी करने की सरकार की चेष्टा है। क्या उसमें उनको कामयाबी मिलनी है? ये वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा सरकार को, तभी आप 50, 60, 70% पॉपुलेशन को सितंबर तक या अगस्त तक वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, सरकार के सामने और जनता के सामने। आपने जो पॉइंट रखा है मैं इसको और इलैबोरेट करना चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखें। पहले किसको वैक्सीन लगेगी ये समझें आप। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स, आइए सीधे जरा राहुल यहां पर दिखाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको सबसे ज्यादा पहले वैक्सीन लगेगी और ये बड़ी नेचुरल सी बात है, क्यों नहीं। कोरोना वॉरियर्स जो इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, इनको, और जिसमें कोमॉर्बिडिटी है, किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, भले ही वो 50 साल के ना हो, उनको भी वैक्सीन लगेगी। क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक तौर पर ये सामने आता है। मैं सीधे चलूंगा लंदन और अमेरिका से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लंदन, क्योंकि वहीं पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। सर, वेरी क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन। लंदन में, इंग्लैंड में क्या क्या चुनौतियां आई वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वहां पर सबसे पहले शुरू हुआ है? नमस्कार निशांत, पहले मैं तो बोलूंगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ आप बता रहे हैं। इंडिया में जो हम लोगों ने वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, मेरे ख्याल से इस स्तर का वैक्सीनेशन प्रोग्राम विश्व में पहले कहीं नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। लंदन के बारे में मैं 2-3 चीज़ें एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करना चाहूँगा। पहली बात वैक्सीन को लेके है और दूसरी बात यह है कि उसको कैसे टीकाकरण प्रोग्राम यहाँ पर रोल आउट किया गया। तो वैक्सीन को लेके आपको पता होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल है। सबसे पहले जो वैक्सीन यहाँ पर शुरू की गई थी वो फाइजर वाली वैक्सीन थी जो अमेरिका से आ रही थी। उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको -70 डिग्री पे हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आई थी कि कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स ही थे जहां पर उस वैक्सीन को -70 डिग्रीज पे हमेशा स्टोर करके रखा जा सकता था। तो इतना रोबस्ट यहाँ पर सिस्टम होने के बावजूद बहुत कम ऐसे सेंटर थे जहां पर वो वैक्सीन्स ले जाई गई और वहां से लोगों को वो वैक्सीन दी गई। अब यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि अगले हफ्ते से यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो रोल आउट होने जा रही है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताइए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि भारत में ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीन से ही शुरुआत होने वाली है, जो हमारा अंदाजा है, ये इंफॉर्मेशन है कि जो नया वायरस स्ट्रेन आया है उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन ज्यादा कारगर है, नंबर 1। नंबर 2, फाइजर की वैक्सीन से रिएक्शंस है, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उससे रिएक्शंस नहीं है। क्या ये बात सही है? देखिए, रिएक्शन वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 महीनों से फाइजर की वैक्सीन भी दी जा रही है। हाँ, एस्ट्राजेनेका की अभी नहीं दी गई है, तो उसके बारे में हम लोग आंकड़े कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट जो है फाइजर वैक्सीन के अभी लास्ट 1.5-2 महीने में ऐसे कोई नहीं आए हैं जिससे कि ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बताई कि म्यूटेंट वेरिएशन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की होगी, ये बहुत जल्दी है, क्योंकि इसके बारे में किसी के भी आंकड़े नहीं है। इस बारे में किसी को भी पहले वैक्सीन नहीं दी गई थी। हाँ, साइंस को अगर बिलीव करें तो ये वैक्सीन चाहे कोई भी हो, चाहे फाइजर वाली हो, चाहे मॉडर्ना की हो या एस्ट्राजेनेका की हो, थ्योरेटिकली इन सब का रेस्पॉन्स बहुत खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।